नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं सिखाता हूँ जब, तब मैं सिखाते रहता हूँ। जब पहली बार उनका देखते दिखते दिखते गया डांस देखने, तो उनका फैन हो गया मैं। बहुत मस्ती करते हैं, ऐसा मतलब एकदम शांत बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है। Okay, hi Shubhranil. Hi Prithviraj. I'm Aarti and a very warm welcome to you guys on Telereporter. Okay, सबसे पहले कैसे हो आप दोनों और congratulations आप दोनों को टॉप 5 में हो आप दोनों। थैंक यू सो मच। हम लोग बहुत ही कि हम लोग टॉप 5 तक आ गए। तो कभी सोचा नहीं था हम लोग टॉप 5 तक आएंगे। जब पृथ्वी ऑडिशन में आया था ये, तब मैं सोचता ही नहीं था कैसा डांस करता है, क्या करते हैं। धीरे धीरे सिखाना, वो ग्रोथ हुआ और होते होते लोगों को पसंद आया। जजेस ने काफी अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, स्टैंडिंग ओवेशंस मिले, बैक टू बैक सीट मिला। तो वो जर्नी बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा पृथ्वी के साथ मिला, और टॉप 5 तक पहुंच के अभी हम लोग, लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए हम लोग बहुत ही थैंकफुल है। ओके ओके पृथ्वीराज, मैं आपसे पूछ रही थी टॉप 5 में आके आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज मैंने आपकी जर्नी फॉलो की और आप बहुत अमेजिंग डांसर हो। कितने कितने खुश हो टॉप 5 में बाकी सबसे कम्पीट करते हो। मुझे टॉप 5 में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और सर ने भी मेरे लिए बहुत मेहनत किया और मुझे नया नया स्टाइल सिखा के, और मुझे सर ने यहाँ तक टॉप 5 तक पहुँचा। तो मैं सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। किस तरह से चल रही है ग्रैंड फिनाले की तैयारी, बिकॉज बहुत हमने प्रोमो देखा है, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस ऐसे लग रहा है कि नजर आने वाले हैं। किस तरह से आप लोग पर्सनली फिनाले की तैयारी कर रहे हो। हम लोगों ने बहुत ही मतलब जोरदार तैयारी चालू है, क्योंकि फिनाले है आफ्टर ऑल। मतलब लास्ट परफॉर्मेंस सुपर डांसर में पृथ्वीराज और शुभ्रनील के लास्ट परफॉर्मेंस होने वाला है, तो उतना ही ग्रैंड करने वाले हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, इतने सारे प्रॉप्स लगने वाला है, स्टेज पे फुल भरने वाला है स्टेज डांसर्स से। तो बहुत सारे डांसर्स भी रहेंगे जिसमें पृथ्वी सेंटर लेके नाचेगा, तो पृथ्वी के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है कि मतलब ऐसे हीरो जैसा नाचना, सेंटर पे खड़े होके बाकी लोग सब पीछे नाच रहे हैं। तो काफी मजा आने वाला है। और क्योंकि इसका जर्नी एक राजा के जैसा दिखाया गया है शो में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे ही कुछ लाए ग्रैंड फिनाले में। ओके अच्छा पृथ्वीराज, आप मेरे को बताओ, जब आप टॉप 5 में आ गए थे, आपकी मॉम डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत डेफिनेटली खुश हुए होंगे। क्या कहा उन्होंने जब उनको पता चला कि आप टॉप 5 में आ गए हो आप। जब मैं टॉप 5 में आ गया, जब उनको पता चला, तो पापा बहुत खुश हो गए, पूरी फैमिली खुश हो गई। और पापा बोलते थे कि आप टॉप 5 में जा गए, आप अभी हमको बोल बोल सर। अभी आपको डांस पे फोकस करना है ज्यादा, ये बोल रहे थे पापा। और पापा बहुत खुश हो गए टॉप 5 में। अच्छा ओके ओके अच्छा शुभ्रनील, आप बताइए पृथ्वीराज में जब से वो आए थे शो में, तब से लेके अब तक में उनमें कितना डिफरेंस आ गया उनके डांस फॉर्म में, लाइक कितने और बेटर हो गए हैं वो। बेटर तो डेफिनेटली हो। जब पहली बार आए थे तो उनका मतलब एक्सप्रेशन तो काफी अच्छा था पहले से ही, बट उसका जो म्यूजिक का सेंस है वो भी काफी अच्छा था, बट उसका हाथ बहुत लूज था, जो शार्प होने लगा है काफी। उसका स्पीड बनने लगा डांस में, लाइक क्लियरिटी आने लगा कि मैं अगर स्टेप्स कर रहा हूँ तो उसको क्लीन करना है प्रॉपर। और उसको अभी वो चीज पता चल गया है कि डांस करते करते मेरे को बीच में खड़े होकर एक स्टाइल भी बनना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जहाँ पे लोग कनेक्ट करें, थोड़ा सा अलग दिखे, वो फ्लेवर भी इसको समझ में आता है। तो वो मेरे लिए बहुत इजी पड़ा था, क्योंकि पृथ्वी बहुत शार्प है, बहुत फास्ट सीख लेता है, ग्रैस्पिंग पावर बहुत ज्यादा है उसका। तो उसकी वजह से मेरे लिए जर्नी थोड़ा सा इजी पड़ा। और हम लोग वैसे भी जर्नी में सिर्फ डांस नहीं करते थे, मतलब मजाक मस्ती भी करते थे, हम लोग एक साथ खाते थे, बहुत टाइम पास भी किया साथ मिलके, खेला वेला हम लोगों ने। तो ऐसा जर्नी वैसा हम लोग का बना था कि अगर शो खत्म हो जाए उसके बाद मेमोरेबल चीजें रह जाएंगी, हम लोग दूर दूर बैठ के भी कनेक्ट कर पाएंगे इसलिए। ओके ओके अच्छा पृथ्वीराज, हमने आपकी बहुत प्यारी फ्रेंडशिप देखी, आपका एएसपी ग्रुप देखा, कितना मिस करने वाले उन लोगों को, बिकॉज संचित तो डेफिनेटली टॉप 5 में वो भी है, आप उनके साथ शेयर करोगे स्टेज, कितना मिस करने वाले और कितनी मस्ती करते हो आप लोग, ये बताओ। हम
एएसपी ग्रुप बहुत मतलब बहुत मस्ती करता है ना। जब हम डेल्टन में गए थे शूट के, वाटर था उसमें नहाते थे, बहुत मस्ती करते थे और साथ में खाना भी खाते थे। मैं वो ज्यादा मिस करती हूँ। ओके ओके। अच्छा शुभ्रनील आपसे जानना चाहेंगे बिकॉज पृथ्वीराज को जब हम स्टेज पे देखते हैं वो बहुत इनोसेंट है एंड डेफिनेटली इतनी मस्ती नहीं, कुछ नहीं। ऑफ स्क्रीन कितनी मस्ती होती है आपके बीच में, क्या वो नॉटीनेस है पृथ्वीराज में? हाँ हाँ है, बहुत है नॉटीनेस तो, बहुत मस्ती करते हैं। ऐसा मतलब एकदम शांत बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही सिंसियर रिस्पॉन्सिबल भी है, तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं सबको दे के खाऊंगा, या फिर सबको पूछना, मतलब एक बड़ों के ऐसे कभी कभी कि मतलब इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखना, मतलब लेके आ रहा है खुद के लिए, मेरे लिए भी लेके आके देगा, मतलब ऐसा वैसा है उसका नेचर, जिसकी वजह से लोग इतना प्यार करते हैं, और वो भी दिखता भी है स्टेज पे कि इतना लॉयल है। तो स्वीट यार। अच्छा पृथ्वीराज आप बताओ, शुभ्रनील भैया के साथ डांस करके कैसा लग रहा है आपको? और अब तो फिनाले आ रहा है, तो अब फिलहाल ये चांस शायद वापस नहीं मिलेगा उनके साथ डांस करने का, कितना मिस करने वाले हो इनको? अ, अ, मैं जब ऐसे के साथ नाचता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने भी मेरे लिए बहुत मेहनत, और मैं उनको बहुत मिस करने वाला हूँ। एक दिन उनका तबीयत खराब था, फिर भी उन्होंने मेरे साथ रेसल किया तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जब मुझे भूख लगी थी उन्होंने मुझे खाना ऑर्डर किया तो मुझे वो अच्छा लगा। मैं वो ज्यादा मिस करूंगी। खाना मिस करने वाले। अच्छा मैं पूछ रही थी पृथ्वीराज आपसे कि क्या आपने शुभ्रनील भैया से कितना कुछ सीखा है इस पूरे जर्नी में? जब मैं पहली बार सुब्रमण्यम सर से मिला था, तब उनको जानता भी नहीं था। जब उनका डांस फोन पे देखने लगा तो मुझे उनका डांस बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत ही क्लीन था उनका डांस। और जब पहली बार उनका देखते देखते दिखते गया डांस देखने, तो उनका फैन हो गया मैं। फैन हूँ। ओके ओके। शुभ्रनील आपके परफॉर्मेंसेस हमने जितने देखे हैं, ज्यादा आपने कभी प्रॉप का यूज नहीं किया, इतने स्टंट्स नहीं हुए, बट इट वाज अ प्योर डांसिंग वीकेंड से, और आपको जजेस के थ्रू भी ये कमेंट्स बहुत बार मिले हैं। थोड़ा बहुत चैलेंजिंग लगता है बिकॉज बाकी कंटेस्टेंट को आप देखोगे प्रॉप्स होते हैं, स्टंट्स होते हैं ना, कभी ऐसे आपने कभी सोचा कि शायद मुझे भी थोड़ा एलिमेंट डाल देना चाहिए बिकॉज वो कनेक्ट भी करता है ऑडियंस से, तो थोड़ा बहुत प्रेशर बनता है जब आपको सिर्फ प्योर डांसिंग करनी होती है बिना किसी प्रॉप और बिना स्टंट के? सो बेसिकली मैंने प्रॉप का यूज ज्यादा क्यों नहीं किया, अभी बता देता हूँ। क्योंकि पहले तो मैं जब से असिस्ट करना चालू किया इंडस्ट्री में, तो मेरा तब से एक मतलब मन था कि मैं कभी ऐसा कोरियोग्राफर आ पाऊँ ऑन स्क्रीन, तो मुझे डांस चलना है। इसलिए मैं जब इंडिया बेस्ट डांसर में मेरा कंटेस्टेंट आया तो भी मैं प्रॉप नहीं लगाता, मतलब मैं डांस बेसिस पे ही चलता था। तो अभी जब फ्री मिला तो मेरे जो लिरिकल इंटरप्रिटेशन जो रहता था गाने के, हर गाने के, तो लोगों को वो बहुत पसंद आते थे। तो मेरे लिए चैलेंजिंग वो होता था क्योंकि हर लव सॉन्ग में हर बार दिल वर्ड आता ही है, तो अलग अलग तरीके से दिल दिखाना, तो उसको जस्टिफाई करना, समझा, स्टोरी लाइन रखना हमेशा तो इंटरेस्टिंग बन रहा था। मैं कोशिश करता कि प्रॉप ना लेके मैं फिजिकली प्रॉप प्रॉप बनाऊं और जस्टिफाई करूं चीजों को, वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैं वही करता था। चलो कनेक्ट भी हुआ। ओके ओके। अच्छा पृथ्वीराज आप मेरे को बताओ, क्या शुभ्रनील भैया और आप में से कभी ऐसे हुआ है कि कोई अपने स्टेप्स ज्यादा भूलता है, ऐसा भी हुआ आप दोनों के बीच? स्टेप्स कौन ज्यादा भूल जाता है, ऐसा कोई हुआ कैसे? ज्यादा स्टेप जब सिखाते हैं मैं नहीं भूलते, मैं भूलता हूँ सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं सिखाता हूँ जब, तब मैं सिखाते रहता हूँ, तो इसके पहले मैं भूल जाता हूँ, मतलब मेरे लिए उसको 10 बार करना पड़ता है। इफेक्टिव। ओके 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 ओके। शुभ्रनील आपके लिए कभी ऐसा मोड आया है इस पूरे जर्नी में कि जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही हो पृथ्वीराज को कोरियोग्राफ करने में, इनिशियली स्टार्टिंग के पीरियड में या फिर कभी? हाँ, जब चालू हुआ था शो, स्टार्ट हुआ था, मतलब मेगा ऑडिशन के बाद से जब पहला एपिसोड होने लगा, ग्रैंड एपिसोड, तो वहां से
मतलब तभी तो उन्होंने इतना सोचा नहीं था कि इतना लंबा जर्नी होने वाला है, इतना कुछ ऑनेस्टली नहीं सोचा था, मैं आगे का कुछ सोचा ही नहीं था मैंने। तो मैं जस्ट फ्लो पे जा रहा था, गो विद द फ्लो वाला सीन था मेरा। तो मैं इसके साथ जब नाचता था मैं कोशिश करता था कि इसका लेग्स मूवमेंट ज्यादा रहे, या फिर इसका एक्सप्रेशंस के कुछ कुछ पार्ट्स रहे जहाँ पे इसका एक्सप्रेशन दिखे। तो मैं वो सब चीजों में ध्यान देने लगा, और जो इसका मतलब खामियां जो है ना, जो माइनस पॉइंट्स है इसके डांसिंग में, वो सब चीजें मैंने दिखाना बंद कर दिया basically। तो लोगों को फिर वो अच्छा पृथ्वी आप बताओ, अगर शुभ्रनील भैया कोरियोग्राफर नहीं होते सुपर डांस में, तो ऐसा कौन सा कोरियोग्राफर होता जिसके साथ आप परफॉर्म करना पसंद करोगे? क्योंकि तुषार सर ने उनके साथ किया था डांस। ओके ओके, आप दोनों के लिए अब तक का इस पूरी जर्नी में सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वो था रोबोटिक, क्योंकि उसमें नया स्टाइल रोबोटिक? मेरे लिए वैसे मतलब एक तो नहीं है, बहुत सारी है, काफी सारा है एक्चुअली, बट आई थिंक दो तीन है जो बहुत ही स्पेशल रहेगा। एक तो जो मैं अभी जस्ट किया इन द पोस्टमार जो आया था, वो वाला एक्ट। फिर जब पृथ्वी की स्टोरी किया था मैंने, जब मैं पृथ्वी के पापा बन के डांस किया था, वो एक एक्ट। बहुत सारे एक्ट्स है राइट जो राइट। बहुत मतलब रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड है, बेसिकली बनावट नहीं है उसमें। तो वो चीज, वो सब एक्ट्स बहुत ही मेरे लिए मैं बहुत फेवरेट से मैं। ओके ओके ओके, इस टॉप 5 कंटेस्टेंट में क्या कोई ऐसा है पृथ्वीराज जो आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन बन सकता है? वैसे तो सब सब तब सब लोग मेरे लिए। ओके, This is the fact. This is the शुभ्रनील truth. आपके लिए सब ऐसा that's what I'm saying, मतलब यही फैक्ट है, यही ट्रूथ है तब कि सब बहुत ही टैलेंटेड है। मतलब जितने भी लोग हैं ना, इनमें से कोई भी जीत जाएगा तो फेयर है, कोई भी जीत जाएगा फेयर, क्योंकि सभी इतने टैलेंटेड है, सभी इतने अच्छे अच्छे अपने अपने जोन में, अपने अपने आर्ट में, माइंड में ही। मतलब कोई राइट। किसी के कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। इज द फैक्ट। ओके या मैं पूछ रही थी, तीनों जजेस में से आप सबसे ज्यादा किसे मिस करने वाले हो? पृथ्वीराज, और आपका आपकी फेवरेट कौन है? मैं तीनों जजेस को बहुत मिस करूंगा। मेरे तीनों जजेस बहुत फेवरेट है, उसमें मेरा ज्यादा फेवरेट है गीता माँ। गीता माँ, ओके। ऐसे कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि आप उनसे बहुत अच्छा कनेक्ट करते हो, या फिर वो आपको कुछ सिखाते हैं आपके परफॉर्मेंसेस को लेकर? मतलब गीता माँ फिर जो इतना मिस करने वाले, क्या सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है गीता माँ? एक दिन उन्होंने मुझे सामने खड़ा रह के सजा दिया था, मैं वो मिस करूंगा। Yes. जब मैं राजा बना था। अच्छा, ओके ओके ओके, अगर आप लोग थोड़ा बहुत कुछ शेयर कर सकते हो, लाइक ग्रैंड प्रीमियर के दिन, ग्रैंड फिनाले के दिन में क्या परफॉर्म करने वाले हो, इफ यू गाइस कैन शेयर तो प्लीज थोड़ा बहुत बता दीजिए। ग्रैंड प्रीमियर की परफॉर्मेंस के बारे में तो शेयर नहीं कर पाएंगे, वो सरप्राइज रखेंगे हम लोग, आप लोग डेफिनेटली सरप्राइज रखेंगे। बट इतना कह दूंगा कि पृथ्वीराज के एक्ट बहुत ही ग्रैंड होने वाला है। इसके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि प्रॉप पे बहुत सारा सेटअप है जो हम लोग यूज नहीं करते थे कभी। इसके लिए बहुत खुश भी है ये, मतलब कुछ अलग हो रहा है इस बार, तो मजा आने वाला है काफी। ओके ओके, अच्छा पृथ्वीराज, एक एक कोई क्वालिटी बताओ शुभ्रनील भैया की जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे बारे में एक चीज बता, सबसे ज्यादा पसंद है तुझे? हाँ, जब वो मेरे साथ मस्ती करते, जब वो मुझे हंसाते थे, मुझे वो बहुत। मैं सब फैन पेजेस जितने भी लोग देखते हैं, हमें जो पसंद करते हैं, सबको बोलना चाहूंगा थैंक यू सो मच। हम लोग इतना सारा वोट दिया, हम लोग को टॉप 5 तक पहुंचाया, जर्नी को इतना ब्यूटीफुल किया आप लोगों ने, इतना प्यार देके, इतना फैन पेजेस बनाया पृथ्वीराज के नाम पे। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है देख के, और आप लोग इतना वोट्स दिया हम लोगों को, एंड होपफुली ऐसे ही साथ रहेंगे, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। मतलब रिजल्ट आने वाला है बहुत से। मैं पहले जनता को और फैन पेजेस को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे
बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा मतलब बहुत सारा सपोर्ट दिया, बहुत ही ज्यादा वोट दिया और मुझे टॉप 5 में पहुंचा, इसलिए मैं उनको बहुत मतलब बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।